ज़मीन सतह गिरती जा रही है। रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। पानी तो बहुत मुश्किलों से आता है, 20-25 दिन, वो भी आता है वो थोड़ी देर के लिए। जैसे आता है, अगर पानी छोड़ते हैं वैसे लाइट चली जाती है, पानी मिलता ही नहीं है। महीने हो गए, रात को कभी 4 बजे 6 बजे 1-1.5 घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता है। परसों रात से लाइट नहीं है, परसों का दिन गया, कल का दिन गया, आज की रात दिन गया। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 दिन से जो है ना कलेक्टर की यहाँ पे लोड शेडिंग मुसलसल जारी है और एक शेड्यूल बनाया गया था कि रात को 12 बजे के बाद कराची के किसी की इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे बदस्तूर रोजाना रात को 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक बिजली नहीं होती है। अब तो 3 दिन से मुसलसल बिजली की जो है ना बंदिश इस इलाके में, पानी की किल्लत हो चुकी है। जो बीमार हाल है, जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और रात 9 बजे से हमने इस रोड पर धरना दिया हुआ, कोई पुरसाने हाल हमारा नहीं है। पानी अगर देते भी है इतने दिनों में तो वो सीवरेज का पानी भी मिक्स हो जाता है। सर्विस में जो है गटर का पानी जो है भरपूर आता है और जब पानी आने का टाइम होता है तो लाइट नहीं होती है। पानी की कमी की वजह से गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो सकती है। सिंध में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि थरपारकर के शहर मिट्टी और इस्लाम कोट में 2 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क में पानी वैसे ही कम हो रहा है और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की तलब में 60% इजाफे का इम्कान है। हराम करके रख दिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। परेशान इतने परेशान है कि जिसकी कुछ हद नहीं। नाज़ाबाद डिफेंस है, ऐसे गुलशन ऐसे एरिया में पूरी लाइटें दी जाती हैं, वहाँ ऐसे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और यहाँ गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। पानी आता है वो भी बदबूदार पानी, खारा नमक वाला पानी और कीचड़ से भरा हुआ पानी जो जरासीमी है। घर में बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं, बिजली नहीं है। आधा घंटा लेते हैं, खुदा की कसम आधा घंटा, 4-5 घंटा बिजली नहीं है, सारी रात आता है फिर चली जाती है। यार ये कौन सा कानून है? अगर पानी ही नहीं होगा इस मुल्क में तो ये मुल्क नहीं होगा, फिर यहाँ कौन रहेगा? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यकीनन उसकी तैयारी की जा रही है। मुझे के ऊपर एक एटमी हमले से भी ज्यादा खौफनाक चीज है। एटम बम तो आपको एकदम खत्म करता है ना, जो बंजरपन है ना, या खुदा ना खास्ता अगर ये पानी दरियाओं का बंद हो जाता है तो ये आप सिसक के आप इस तकलीफ में जाते हैं। यदि अभी भारत का हाथ में है, जब बंद करना चाहे बंद करे। तुम धमकियां कब तक दोगे? तुम्हारे अंदर अगर टप्पड़ है तो जाओ भारत से निपट लो। लेकिन चीखें निकल गई हैं पानी के मामले पे, डरा डरा के मारना, भिगो भिगो के मारना, ये कहावत है, ये भारत ने किया। खुलेआम हो रहा है अब तो, वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। सिंध में, झेलम में और चनाब में ये जो पाकिस्तान के पानी है इनका रुख मोड़ा जाएगा। भारत इसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारे जो दरिया हैं उनके ऊपर अब इंडिया नहरें निकालने वाला है और वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं रॉयटर्स की खबर के मुताबिक। तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। 91,000 क्यूसिक टन, 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है। पानी का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। एक तरफ तो हमें वाटर रिसोर्सेज के एक्सपेंशन के लिए डैम्स पे तवज्जो देना है। झेलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा? बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। तो अब यहां पे आप देखेंगे भारत का दरियाए चनाब पर रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर करने का मंसूबा, ये रॉयटर्स ने बताया है। मकबूजा कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट से भी पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा है, ये भी रॉयटर्स ने कहा है। अब ये खबरें उस वक्त आ रही हैं जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, जंग के खतरात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अब क्या होगा? तो उसके बाद होगा ये कि दरिया सिंध जो है वो बंजर हो जाएगा, वहाँ के लोग बंजर हो जाएंगे। बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। पानी एक ऐसी चीज है और ये
नरेंद्र मोदी का तो ख्वाब है कि पाकिस्तान को उसने प्यासा करके मारना है। ये वो इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता, क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूं, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जो सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसका प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखें नरेंद्र मोदी सिप्स जा रहे हैं, वो क्रोएशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं। मिनिस्टर अमित शाह की जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है, जिस वोटर को ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। इस तरह के रेड जोन में चले गए हैं, या इस तरह की क्रिटिकल एज के अंदर चले गए हैं कि अगर अब हमने इसको आने वाले 1-2 सालों में इसके ऊपर कोई सीरियसली इकदाम ना किए तो हमारी आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 1000 क्यूसिक और खराज 26,000 क्यूसिक है। में लाइनों का पानी नायाब हो गया है, टैंकर माफिया की तो चांदी हो गई है। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। पैसे दो पानी लो, कराची की लाइनों में पानी नायाब, टैंकर माफिया बेलगाम। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 15A और दीगर इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। भारत की पाकिस्तान का पानी चुराने की कोशिशें। दरियाए चनाब के पानी को दरियाए रावी और ब्यास में शामिल करने के लिए जसपा डैम की गैर कानूनी तामीर जारी। आबी अमूर के माहिर अरशद हुसैन अब्बासी कहते हैं, मोदी सरकार सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 29 डैम्स बना रही है, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर में पानी की आमद सिर्फ 4 से 7% रह जाएगी। हमें केयरफुली चलना है, और यहाँ मैं हुकूमत को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज उन तक पहुंच जाएगी। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें, जो मैंने जिक्र किया था अभी पहले 2 केसेस का, जो एक्सपर्ट के पास हमारा डिस्प्यूट गया था, पहले डैम जो उन्होंने बनाए थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में कर दिया था, और भारत ने और भी बहुत सारे डैम्स का जो है पानी रोकना शुरू कर दिया था। शुरू में तो पाकिस्तान ने बहुत सारी धमकियां लगाई, ऐसा हो नहीं सकता, भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भी बहुत सारी बातें की, हम हमला कर देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर अब जब पानी के आसार दिखने लगे हैं, पाकिस्तान में सूखा पड़ने लगा है, पाकिस्तान में पीने के पानी की किल्लत होने लगी है, और अभी तो फसल वगैरह लगानी है, इतनी सारी मुश्किलें एकदम से आने के बाद पाकिस्तान अब बुखलाने लगा है और कहने लगा है कि भारत के साथ बातचीत होनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में इतना बुरे हालात हो चुके हैं कि अब पीने के पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है कि वहाँ के लोग परेशान होने लगे हैं और सड़कों पर उतरने की धमकी देने लगे हैं। बहुत सारे शहरों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि 2 दिन तक लाइट नहीं आ रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी तो पहले ही सस्पेंड कर दी थी, और अब बहुत सारे डैम्स का पानी भी रोका जाने लगा है। चिनाब डैम, बगलियाहा डैम, सलाह डैम, इन सब में पानी रोका जाने लगा है। दोस्तों, जितनी भी नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है भारत से होकर, अब भारत विचार कर रहा है कि उस पानी को डाइवर्ट किया जाए। कैसे कैनाल्स बनाने हैं, कहाँ से पानी को डाइवर्ट करना है, इस बात पर बातचीत चल रही है और जल्दी ही काम भी शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान आए मेरे साथ लड़े, पानी का मुद्दा इंडिया खुद बना रहा है ना।